ऐसा ही कुछ मुझे भी लग रहा था आज से 2 साल पहले जब नागांव ट्रांसफ़र की बात मैंने सुनी थी। ये नागांव शहर देश के नक्शे में है भी या नहीं, ये भी मुझे पता नहीं था। नमस्कार, मैं हूँ आत्रेयी विश्वास। और मैं सौरभ रॉय। 2018 की जुलाई के आखिरी हफ्तों में जब अचानक नॉर्थ ईस्ट ट्रांसफ़र हुआ तो उस वक्त एथलेटिक ट्रैक पर हिमा दास नाम की नई सनसनी को देश देख रहा था। उस वक्त नागांव का मतलब मेरे लिए हिमा का गांव ही था। वो भी तब जब सिटी ऑफ जॉय हमारा ठिकाना था। कोलकाता एक फीलिंग है जो हमेशा से मुझे गूज़बम्स देता था। उसकी विरासत, उसका कल्चर, उसका ट्रेडिशन, उसके मॉल्स हमेशा मुझे उसकी तरफ खींचते रहे और कोलकाता को छोड़ना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। उस पर से जब मैं गूगल सर्च करती तो नागांव और आसाम मॉडर्नाइजेशन जो कोलकाता में था उससे कोसों दूर था। यही नहीं, नॉर्थ ईस्ट के बारे में लोगों की राय बताती थी कि देश का यह उत्तर पूर्व था तो देश का ही, पर उससे अलग थलग। लोग नॉर्थ ईस्ट के नाम से डरते थे और हमें डराने भी लगे। लेकिन तब हमने डिसाइड किया कि पहले जाते हैं, देखते हैं कैसा है नॉर्थ ईस्ट, फिर अपनी राय बनाएंगे कि लोग सही थे या गलत थे। खैर, जिस दिन मैं पहली बार असम आया वो डेट था 1 अगस्त 2018। कहा जा रहा था असम की हिस्ट्री में वो एक डिसाइडिंग डेट है क्योंकि 1985 से जो एनआरसी पेंडिंग थी उसकी पहली ड्राफ्ट उसी दिन आ रही थी। इस कारण असम में हर जगह एक बेचैनी का माहौल था। फिर जब पहाड़ों, खेतों और नदियों से होता हुआ हमारा प्लेन जब गुवाहाटी एयरपोर्ट पर लैंड किया तो थोड़े देर तो मेरे दिमाग में ये गाना बजता रहा कि ये हम आ गए हैं कहाँ। इसके बाद ऑफिस जाते वक्त भी रास्ते भर ये सोचता रहा कि कैसे लोग होंगे, किस भाषा में बात करेंगे, कैसे एक नई जगह एडजस्ट करेंगे, वो भी नॉर्थ ईस्ट में, जिसके बारे में बहुत मेरे दिमाग में बातें पहले से भर दी गई थी। लेकिन वहाँ गया तो देखा कि सब बाहें फैलाकर मानो स्वागत कर रहे हैं मेरा। पहले दिन से किसी ऑफिस में, किसी नए शहर में, किसी नई जगह पर इतना कंफर्टेबल फील होता नहीं जनरली। सिर्फ ऑफिस के ही लोग नहीं बल्कि बाहर के लोग, गली मोहल्ले के लोग, दुकानों में लोग, सब कोई थोड़े अलग थे देखने में, लेकिन थे वो बिल्कुल हमारे ही जैसे। कस्टम, कल्चर, फेस्टिवल, ये सारा कुछ थोड़ा अलग तो था, पर जिस कस्टम को मैंने अभी तक देखा था वो सब भी वैसा ही था। बस फर्क इतना था कि दशहरा, दिवाली के साथ हम असम में बिहू के रंग में भी रंगे और असम के लोग हमारे साथ होली के रंगों से भी भीगे। छठ, गुरु पर्व और क्रिसमस तक हर फेस्टिवल हमने वैसे ही मनाया जैसे रांची या कोलकाता में मनाते थे। लेकिन जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए था नॉर्थ ईस्ट का टूरिज्म। मतलब मैंने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे ऐसे डेस्टिनेशंस मेरी लिस्ट में होंगे। जो कभी मैंने बुक्स में पढ़ा था उसे रियलिटी में एक्सपीरियंस करने का टाइम आ चुका था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को सामने से देखने का चस्का और ज़्यादा बढ़ गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क में जीप सफारी करते 1 हॉर्न राइनो को देखना हो और दुनिया के सबसे बड़े रिवर आइलैंड मजूली को फील करना, खुले आसमान में टेंट में तारों की बारात के साथ रात गुजारना, कामाख्या माता के दरबार में मत्था टेकना, दुनिया के सबसे छोटे रिवर आइलैंड उमानंदा की सीढ़ियाँ चढ़ना, रंग घर में खो जाना, तलातल घर में गुम हो जाना और ब्रह्मपुत्र की धारा के साथ बह जाना, ये सब कभी न भूलने वाली फीलिंग्स है। हमने 2 सालों में असम में बहुत कुछ देखा। जिस मुद्दे ने असम को इतना सेंसिटिव बना रखा था दशकों तक, 1985 से जो एनआरसी पेंडिंग थी वो देखा, केंद्र सरकार के सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ विद्रोह देखा। लेकिन वो विद्रोह भी अपनी तरह का एक अनूठा विद्रोह था जिसमें कुछ जगह हिंसक प्रदर्शन ज़रूर हुए, लेकिन ज़्यादातर जो प्रदर्शन थे वो शांतिपूर्ण ढंग से एक बगावत था। हमने देखा कि एक गमछा जो असम की संस्कृति की पहचान था वो बगावत का झंडा भी बन जाता है जब लोग गुस्से से आग बबूला होते हैं। साथ ही लगा जैसे अपनी ज़िंदगी एक बार फिर से जीने लगे हम लोग। जिस जर्नलिज्म को हमने छोड़ दिया था उसके एहसास को एक बार फिर से ज़िंदा कर दिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया ने। सौरभ को बैंकिंग फंक्शन में एंकरिंग का मौका मिला और मैंने यूट्यूब के ज़रिए नई शुरुआत की। यूट्यूब में भी मैंने वो बताया जो मैं नॉर्थ ईस्ट में देख रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट के बारे में देश को बता रही हूँ। पर ट्रांसफरेबल जॉब्स में हम सब बहता पानी रमता जोगी से बन जाते हैं। हर 2.5-3 साल पर एक नया राज्य, नए शहर, नए लोग, नई कल्चर, सब कुछ नया। इसीलिए अलविदा कहना कभी भी आसान नहीं होता, पर क्या करें, हम भी पल दो पल के शायर हैं।
ये टाइम नॉर्थ ईस्ट को बाय बाय करने का है, लेकिन उससे पहले एक बिग थैंक यू इस राज्य को, इस शहर को, इस राज्य के लोगों को, जिन्होंने हमें ये फील कराया कि इस अजनबी प्रदेश में अब हम अजनबी नहीं रहे। हम आसाम को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। ऑफिस के वो लोग जो कलीग से ज़्यादा एक फैमिली जैसे थे, वो दोस्त जिनके साथ सेल्फी लेना और कॉफ़ी पीना न जाने फिर कब होगा, वो फुचका वाले भैया जिनके हाथों और मसालों में न जाने कौन सा जादू है, वो शर्मा स्वीट्स के चटकारे और वहाँ के लोग जो हर बार मुस्कान के साथ हमारा हालचाल लेते, वो एमबी फूडलैंड की दुकान जहाँ से सिर्फ ग्रॉसरी नहीं आती थी बल्कि एक जुड़ाव बनता था, वो दूध और अंडे वाली दुकान, वो फ्रूट्स वाले भैया, वो मिंट लीफ का खाना और वहाँ के ओनर से स्टाफ तक हर किसी का अपनापन, और हर वो शख्स जो घर से निकलते मुस्कान के साथ हमसे बातें करने लगता। ये सब हम बहुत मिस करेंगे। वो टॉम की गूगल के साथ मिलकर बदमाशी और निर्मला का हेल्पिंग नेचर हमेशा याद रहेगा। एक पराए शहर में लैंडलॉर्ड से ज़्यादा फैमिली के जैसे अंकल आंटी मुश्किल से मिलते हैं। अंकल की डेथ हुई तो लगा कोई अपना चला गया, और उनका बनाया हुआ घर और उसकी सबसे खूबसूरत चीज़ ये बालकनी। यहाँ सामने जब बहती नदी को देखती हूँ और जाने का ख्याल आता है तो लगता है कि हम क्या क्या खोने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट पूरा नहीं घूम सके, पर जितना देखा वो दिलकश के साथ लाजवाब था। यहाँ के लोग शानदार मिले। अगर यहाँ कभी नहीं आ पाता तो मैं कभी नहीं जान पाता कि देश के उत्तर पूर्व में 8 राज्य हैं जो डाइवर्स इंडिया की सबसे पुख्ता पहचान है। अब वक्त है विदा लेने का। ऐसे में बस यही कहूँगी कि अपने दुआओं में हमें याद रखिएगा, और अच्छे एक्सपीरियंस के साथ विदाई देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू नॉर्थ ईस्ट। सच ही कहा गया है कि जो एक बार आसाम आता है वो इसे कभी भूल नहीं पाता। बाय बाय नॉर्थ ईस्ट, फिर मिलेंगे चलते चलते। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मैं जब भी आऊँ तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय बाय।